प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1D के जो शेष क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, दशमलव के कितने स्थानों के बाद संख्या 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक ऐसे आएंगे, वो संख्या बतानी है हमें जब ये प्रसार इसका शांत हो जाएगा। देखें, जो हमने प्रमेय पढ़ रखी है उसका यहाँ पर उपयोग करते हैं। हल 6/1250, 1250 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यानी 1 2 3 4, 4 बार 5 आ गया है। यानी हम लिखेंगे 5 की घात 4 गुणा 1 बार 2 आया है। ठीक है, तो नीचे हमें 10 के गुणनखंड बनाने के लिए यहाँ 2 में कितने की कमी लग रही है, 2 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 4 है, यानी 2 की घात 3 से अंश बाहर में हम यहाँ गुणा करा देते हैं, जिससे ये क्या हो जाएगा 6 गुणा 2 की घात 3 का मान हो गया 8, ये हो जाएगा 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 4। घातें हमने समान कर दी। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 8, 8 छंग 48 बटे, इसे लिख सकते हैं 5 गुणा 2 की होल घात 4। ठीक है, a की घात m गुणा b की घात m, तो इसे हम लिख सकते हैं ab की होल घात m। 48 बटे 5 दूनी 10, यानी हो गया 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मतलब 1 के बाद 4 शून्य हो गए, तो यहाँ हमें भाग करनी है, तो 4 के बाद ऊपर दशमलव आ जाएगा, 0.2 बार 0 लिख लेंगे, 4 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, दशमलव के कितने स्थानों के बाद का दशमलव प्रसार शांत होगा। आंसर होगा दशमलव के 4 स्थानों बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। पूरा लिखना है। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो प्रत्येक बात को हमें एग्जाम में बिल्कुल क्लियर करके लिखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखें, प्रश्न संख्या 9, बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। तो जैसे अभी हमने प्रश्न संख्या 8 को हल किया, बिल्कुल इसी तरीके से हल करते हैं इसे। 15/4 प्लस 5/40, 15, 4 के गुणनखंड को लिख सकते हैं 2 की घात 2। अब 40 को क्या लिखेंगे, देखो भाई, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से काट लीजिए, 2 ढाई 20, फिर 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5, यानी इसे हम लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। एक को लिखते नहीं, तो ये हो गया। अब नीचे हमें दोनों में क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो यहाँ करेंगे 2 की घात 2, 5 की घात 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। यहाँ 2 की घात 3 है, कितना बनाना है, 5 की घात 3, तो 2 की कमी है, तो 5 की घात 2 से ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर देंगे। तो जब यहाँ 5 की घात 2 से करेंगे तो नीचे 5 की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि एक घात यहाँ हमारे पास पहले से है। अब हल कर लेते हैं। 15 गुणा 5 की घात 2 25, इसे लिखेंगे 2 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 25, 5 की घात 2 का मान 25, इसे लिख लेंगे 2 गुणा 5 की घात 10।
गुणा करा लें, 15 पन्ना 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 बटे 10 की घात 2 प्लस 25 पंजे 125 बटे 10 की, यहाँ देखिए गलती हो गई, यहाँ कितना आएगा घात 3, 10 की घात 3। ठीक है, तो 10 की घात 2 का मतलब 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणा 10 यानी 100, और घात 3 का मतलब 1 के आगे 3 जीरो 1000। भाग कर लीजिए, 100 से भाग करेंगे तो 2 के बाद दशमलव आएगा, 1000 से भाग करेंगे तो 3 के बाद दशमलव आएगा, तो ये हो गया 3.75 और ये हो गया 0.125। इनको जोड़ लें। जिन बच्चों को दशमलव जोड़ने में कठिनाई होती है वो इधर ध्यान दें। दशमलव जोड़ते घटाते समय बस हमें दशमलव को एक सीध में रखना होता है, बाकी अंकों को लिख देते हैं 1 2 5। ठीक, दशमलव सीध में आ गया और ऐसे सीधे सीधे जोड़ देते हैं। इस यहाँ कोई अंक नहीं है तो अपनी तरफ से 0 बढ़ा लिया, 5 0 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8.3, ये हो गया 3.875। आंसर आ गया आपका 3.875। ठीक है, ये थोड़ा सा कट रहा है तो आंसर को इधर लिख लेते हैं हम 3.875। ठीक, तो ये हमने यहाँ बिना भाग किए इसको हमने पूरे को दशमलव रूप में परिवर्तित कर दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। आपसे कहना है अगर जिन बच्चों ने अभी देखना शुरू किया है तो वो पिछले वीडियो लेक्चर्स को आप लोग पहले देखें, तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगी। जो पिछले वीडियो लेक्चर्स हैं उनका लिंक हम आपको आई बटन में ऊपर दे देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। देखें आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है। परमेय संख्या 257 बटे 5000 के हर को 2 की घात m 5 की घात n के रूप में लिखिए, यानी जैसे पिछले प्रश्न की है, जहां m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के, यानी हमें वास्तविक विभाजन नहीं करना है, भाग नहीं करनी है, और इस संख्या का दशमलव प्रसार भी लिखना है। देखें 257 बटे 5000, यानी हर को हमें गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 5000 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 एकम 5। हम ये मानते हैं कि आपको गुणनखंड करने आते हैं और आना चाहिए क्लास 10th लेवल पर। नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर इन्हें कैसे करते हैं, तो एक अलग से हम आपको वीडियो लेक्चर दे देंगे। देखिए यहाँ क्या हो गया, 257 बटे, यहाँ 2 कितनी बार आया है, 3 बार, यानी 2 की घात 3। 5 कितनी बार आया है, 4 बार, तो ये हो गया 5 की घात 4। तो ये तो हो गया आपके 2 की घात m 5 की घात n के रूप में, और m यहाँ 2 हो गया, n का मान 4 हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास आ गया है। अब आप ऋणात्मक पूर्णांक लिखेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, वास्तविक विभाजन के बाद इसका दशमलव प्रसार। तो हम वास्तविक विभाजन यहाँ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें दशमलव प्रसार करना है। देखिए 2 की घात 3 है, 5 की घात 4 है, तो यहाँ हम घातें बराबर करने के लिए सिर्फ 1 2 से गुणा करना पड़ेगा। 257 बटे 2 की घात 3 गुणा 2, इस 2 को हमने अपनी तरफ से गुणा किया है जिससे कि ये घातें हमारी बराबर हो जाएं। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे ये कितना हो गया, 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। इसे हम लिख सकते हैं 514 बटे 2 गुणा 5 की घात होल घात 4। इसे लिख सकते हैं 514 बटे 10 की घात 4।
10 की घात 4 का मतलब 1 के आगे 4 शून्य आ जाएंगे आपके, यानी कि ये हो गया 514 बटे 10,000। ठीक है, ये आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया आपका 514 बटे 10,000। ठीक, अब इसे दशमलव रूप में बदलना है, 4 के बाद दशमलव लगा देंगे। 3 अंक ये हो ही गए, 1 अंक अपनी तरफ से बढ़ाया 0, और ये 0.0514, ये इसका दशमलव रूप है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, देखें आपके सामने प्रश्न संख्या 11 है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। आपको बताना है जो नीचे दी गई संख्याएं परमेय संख्याएं हैं या नहीं। यदि ये परमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब यदि परमेय संख्या है तो वो P बटे Q के रूप की ऑब्वियस होगी ही, और हमें बताना है Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पर ये बताना है कि Q के जो गुणनखंड होंगे क्या 2 की घात m 5 की घात n के रूप के होंगे या नहीं होंगे। आइए देखते हैं पहला खंड। देखें भाई, इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है, यानी पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो ये जो संख्या होगी परमेय संख्या होगी। यानी लिखेंगे संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अर्थात संख्या परिमेय है। ठीक, अब परिमेय है तो इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अब P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, तो लिखेंगे यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के होंगे। अर्थात इसके जो Q के अभाज्य गुणनखंडों में इनके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। सेकंड में देखें यहाँ इसके हल में, यहाँ देखिए हमें ये संख्या पहले तो अशांत है, तो अशांत संख्याएं आपने 9th में पढ़ी हैं, 2 तरीके की होती हैं, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। तो यही अशांत अनावृत्ति टाइप की संख्या है। क्यों, 120 फिर 1200 फिर 12,000 फिर 1,20,000, यानी कोई भी एक संख्या ऐसी हमें नहीं मिल रही है जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है या जो बार बार आ रही हो। तो यहाँ पर ये संख्या कैसी हो गई, ये संख्या हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे संख्या का दशमलव रूप अशांत अनावृत्ति है, अर्थात संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है तो Q के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताना है। Q तब बताना है यदि ये संख्या परमेय संख्या है और P बटे Q के रूप में से व्यक्त कर सकते हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी ये हमारा आंसर यही हो गया। थर्ड पार्ट का हल देखें, यहाँ जो संख्या है इस पर बार लगा हुआ है। बार का मतलब इतना सा ये ब्लॉक जो है 1 से लेकर 9 तक का ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी अर्थात इस संख्या की आवृत्ति
हो रही है, बार बार आ रही है, यानी ये संख्या अशांत तो है लेकिन अशांत आवृत्ति है। यहां लिखेंगे संख्या का दशमलव रूप अशांत आवृत्ति है। ठीक है, क्या है? अशांत आवृत्ति है। अतः संख्या एक परिमेय संख्या है, यानी जो आपकी संख्या है वो कैसी है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें Q के बारे में बताना है। Q कैसा होगा? तो यहाँ लिखोगे Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप के नहीं होंगे। मतलब इसके ऐसे अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे जिनमें केवल 2 और 5 आए। 2 और 5 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और यदि ये होंगे तो इसके अतिरिक्त कोई ना कोई एक आध और गुणनखंड होगा जिससे ये क्या बनेगा? अशांत आवृत्ति बनेगा। और केवल ये गुणनखंड होते तो ये शांत हो जाता। तो ये इसका मतलब 2 की घात m 5 की घात n के रूप के इसके गुणनखंड नहीं होंगे। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। जिन बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आया है वो इसे दोबारा से पूरे जो भी जितने पार्ट हैं इस चैप्टर के दोबारा से इन्हें देखें और अच्छे से इन्हें हल करें। अब आपका 2 एक्सरसाइज इसमें और दी हैं, विविध प्रश्नावली और एक ऑब्जेक्टिव की एक्सरसाइज है। इसे आप स्वयं करें। फिलहाल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, लेकिन इसके सॉल्यूशंस हम आपको कुछ समय बाद देंगे। फिलहाल आप स्वयं करें इन्हें, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चंस हैं और आप इन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो अच्छे से पढ़िए, साथ में शेयर करते रहिए जिससे कि और बच्चे भी लाभान्वित हों। धन्यवाद।